Now here we have example 2. Find and sketch the image of mod of z minus iota less than equal to 2 where w is equal to z upon z minus 1. Dear student, this is the example for you. आप इसको सॉल्व खुद करेंगे. यहाँ पर हिंट है आपके पास. ये क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर आइटा है और रेडियस क्या है? 2 है. लेस देन का साइन का मतलब है इंटीरियर रीजन भी आपको लेना है. अभी मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था. ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू आर. राइट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सेंटर इज ए एंड रेडियस इज आर. यहाँ पर सेंटर क्या आइटा और रेडियस क्या है? 2. लेस देन का मतलब है इंटीरियर रीजन भी लेना है. तो मैंने आइटा को सेंटर मानकर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है. अब आपको इसकी इमेज W प्लेन में आपको इसकी इमेज फाइंड करनी है. ट्रांसफॉर्मेशन आपका z अपॉन z माइनस 1. ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए. अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे. राइट, नाउ वी हैव नेक्स्ट हेडिंग फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है पहले समझ लेते हैं इसको. द वैल्यू ऑफ z फॉर विच एफ z इज इक्वल टू z. यानी अगर आप इनपुट z फंक्शन में पुट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, z आ जाएगा. यानी अनअल्टर्ड, यानी चेंज नहीं होगा. अगर 2 इनपुट होगा तो आउटपुट भी 2 होगा. इनपुट 2 प्लस आइटा होगा तो आउटपुट भी 2 प्लस आइटा होगा. इनपुट अगर -3 प्लस आइटा है तो आउटपुट भी -3 प्लस आइटा होगा. दिस इज द डेफिनेशन टेल्स. Here is an example. Find fixed point of the function f of z is equal to z upon z plus 2. Solution, we have f of z is equal to z upon z plus 2. For fixed point के लिए क्या होता है? f of z is equal to z होता है. Definition से f of z की वैल्यू कितनी है आपके पास? z upon z plus 2. z upon z plus 2 मैंने पुट कर लिया is equal to, this is my z according to definition. ये z प्लस 2 z से मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर प्लस 2z आ जाएगा. राइट, इधर लेफ्ट हैंड साइड में z है, ये z इधर जाएगा तो 2z माइनस z हो जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 0. z कॉमन ले लिया तो z प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0. z या तो 0 होगा या z प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. यानी z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -1 इस फंक्शन के लिए फिक्स्ड पॉइंट है. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर आप इनपुट z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो W प्लेन पे z इज इक्वल टू 0 पे ही मैप करेगा. राइट, और अगर z इज इक्वल टू -1 आप प्लग करेंगे इस पे फंक्शन में, इनपुट पे z की जगह -1 पुट करेंगे तो आउटपुट यानी W प्लेन में भी आपको -1 मिलेगा. This is the meaning of fixed point. Right? So, dear students, in the similar manner, we can make an example. Example: fixed points for f of z is equal to z upon yes. Here right, fixed point for the function f of z is equal to z upon z plus 2 और ऑप्शन लिखते हैं 1 -2 -1 -2, third option -1 and 2 and fourth option is 1, 2. डियर स्टूडेंट, जैसे कि MCQ क्वेश्चन जो ये आपका सेमेस्टर है, अगर MCQ टाइप पेपर होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आगे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डीपली MCQ फॉर्मेट पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि MCQ बेसिक कंसेप्ट्स को और अच्छे समझाने में हमें मदद करता है. तो
मैंने फिक्स्ड पॉइंट पे भी एक एमसीक्यू बना दिया है। इसी टाइप हम इस पे भी बहुत सारे एमसीक्यू बना सकते हैं। आप लोग ये दो चीजें बहुत अच्छे से समझें कि कॉम्प्लेक्स मैपिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको हमने कैसे ड्रॉ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।